कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन, वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन। पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन, वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन। प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज, मुरादाबाद। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठविह कम्म मुके अठ गुण ढे अणुव में सिद्धे अठम पुण विनिविठे निठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिन शासन में 3 लिंग कहे गए हैं, पहला लिंग निर्ग्रंथ मुनि का लिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का और तीसरा आर्यिकाओं का। पिछली ज्ञानशालाओं में आपने जो मुनि महाराज का लिंग है जिनलिंग, उसके बारे में सुना। पिछली ज्ञानशाला में आपने उत्कृष्ट श्रावक के लिंग के बारे में भी सुना। अब शेष रहता है तीसरा लिंग आर्यिकाओं का। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न 104, गाथा 109। लिंगम मिथीणम हवदि भुंजय पिंडम सुएय कालम्नि अज्यवेक वत्था वत्था वर्णेण भुंजेयि। लिंगम तीसरा लिंग, इत्थीणम स्त्रियों का होता है, अर्थात आर्यिकाओं का। कैसा है वो? भुंजई भोजन करती हैं, पिंडम आहार, एय कालम्नि एक समय। अर्थात तीसरा लिंग स्त्रियों का होता है जो एक काल माने दिन में एक बार भोजन करती हैं। और कौन होती हैं वो? अज्य आर्यिकाएँ। कैसी होती हैं आर्यिकाएँ? एक वत्था, वे एक वस्त्र वाली होती हैं, अर्थात अपने शरीर पर सिर्फ साड़ी एक वस्त्र को धारण करती हैं। और वत्था वर्णेन भुंजेहि, और वस्त्र के आवरण सहित अर्थात साड़ी ओढ़े हुए ही भुंजेयि भोजन करती हैं। तीसरा लिंग आर्यिकाओं का है। इस गाथा में आर्यिकाओं का क्या है स्वरूप वो बताया है। फिर देखें एक बार जरा। लिंगम तीसरा लिंग स्त्रियों का होता है, अर्थात आर्यिकाओं का और क्षुल्लिकाओं का होता है, जो एय कालम्नि एक बार दिन में एक बार आहार ग्रहण करती हैं। पिंडम माने आहार, भुंजई माने भोजन करती हैं, ग्रहण करती हैं। कौन होती हैं वो? अज्य आर्यिकाएँ। कैसी होती हैं? एक वत्था, एक वस्त्र धारण करने वाली हैं, अर्थात उनके शरीर पर मात्र साड़ी के अलावा और दूसरा वस्त्र नहीं होता। और वस्त्र के आवरण सहित भुंजेयि भोजन करती हैं। इस तरह आर्यिकाओं का स्वरूप इसमें बताया। पंडित जी, आर्यिकाओं के कौन सा संयम होता है? आचार्यों ने संयम मार्गणा के 7 भेद कहे। पहला असंयम, दूसरा संयम और तीसरे से सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात।
आरिकाओं को इन 7 में से कहाँ रखा गया? संयम की अपेक्षा संयम में रखा गया। जो पीछे वाले 5 हैं उनको संयम में रखा। सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात। और पहले 4 गुणस्थान वालों को असंयम में रखा। इस प्रकार इनके कौन सा चारित्र, कौन सा संयम होता है? इनके संयम होता है। आरिकाएँ कितनी ही उत्कृष्ट हों, उनका गुणस्थान 5वां होता है। पंडित जी, तृतीय लिंग में आरिका और चुल्लिका दोनों ली गई हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है? पहला अंतर हम व्रतों की अपेक्षा देखें। जो छिल्लिका होती हैं वो 11 प्रतिमा धारण करती हैं, लेकिन जो आरिका होती हैं 11 प्रतिमाओं के साथ साथ वो जो मुनियों के महाव्रत आदि होते हैं उनका भी अभ्यास रखती हैं। इसलिए छुल्लिकाओं से आरिकाएँ बड़ी होती हैं। ये व्रतों की अपेक्षा अंतर। वस्त्र की अपेक्षा देखें तो जो छुल्लिकाएँ उनके पास 2 वस्त्र होते हैं, एक साड़ी, एक दुपट्टा। आरिकाओं के पास मात्र 1 वस्त्र होता है, सिर्फ साड़ी। अगर भोजन की अपेक्षा देखें तो आरिकाएँ अपने हाथ में भोजन करती हैं और छुल्लिकाएँ ये पात्र में भोजन करती हैं। गुणस्थान दोनों का 5वां है, लेकिन फिर भी क्योंकि आरिकाएँ महाव्रतों का अभ्यास रखती हैं, इस कारण निर्जरा की अपेक्षा देखें तो छुल्लिकाओं से आरिकाओं की निर्जरा बहुत ज़्यादा होती है। पंडित जी, आरिकाओं को शास्त्र में मोक्ष मार्गी कहा गया है या नहीं? अभी पहले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया था कि उनके चारित्र या संयम कौन सा है। हमने बताया था ना, उनके 5 प्रकार के संयम का कोई संयम नहीं होता। उनके क्या होता है? उनके संयम होता है। संयम को चारित्र की कोटि में नहीं लिया। तो फिर क्या किया? क्या माना जाए? माना ये जाए कि इनके संयम है, कोई चारित्र नहीं। चारित्र के 5 भेद तत्वार सूत्रकार ने दिए। सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, मिति चारित्रम। चारित्र 5 प्रकार का है। और तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बहुत स्पष्ट है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तीनों की एकता जहाँ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता जहाँ है, उसके कहते हैं मोक्ष मार्ग। अब आरिकाओं के अभी सम्यक चारित्र नहीं, अभी संयम है, इसलिए आचार्यों ने उनको मोक्ष मार्गी नहीं माना। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा, असंयम कितने प्रकार का होता है? अध्याय 9 में उन्होंने लिखा, असंयम 3 प्रकार का होता है। एक अनंतानुबंधी के उदय से, एक अप्रत्याख्यानावरण के उदय से और एक प्रत्याख्यानावरण के उदय से। आरिकाओं के प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, तो इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाला जो असंयम है वो उनके होता है। जब ये तीनों कषायों का अनुदय हो जाए तब चारित्र प्रकट होता है। इसलिए आरिकाओं के आचार्यों ने चारित्र नहीं माना, उनका संयम माना। और संयम होने के कारण वे अभी मोक्ष मार्गी नहीं हैं। पंडित जी, फिर आरिकाओं को उपचार से महाव्रती क्यों कहा गया? आरिकाएँ उपचार से महाव्रती हैं। उपचार माने जो हो तो नहीं पर कहना। उपचार शब्द ये बता रहा है आरिकाएँ महाव्रती नहीं हैं, पर महाव्रती जैसा आचरण करने वाली होने के कारण उपचार से महाव्रती हैं। आरिकाएँ महाव्रती नहीं, इसीलिए तो उपचार शब्द लगा दिया गया। वे क्या करती हैं? वे अपनी जैसी उनकी परिस्थिति, जैसी उनकी शरीर की स्थिति है, उसके अनुसार महाव्रतों का पालन करती हैं। इसलिए एलकों से आरिकाएँ बड़ी हैं। एलक महाराज अपनी शारीरिक परिस्थिति पुरुष हैं, इसलिए उन्हें मुनि बनने से रुकावट नहीं। फिर भी वो अभी 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। लेकिन आरिकाएँ चाहती तो हैं मुनि बन जाएं, लेकिन मुनि कैसे बने? उनको अपनी शारीरिक परिस्थितियाँ अब उनके द्वारा उनकी अनुमति नहीं है उन्हें बनने की।
इसलिए वो नहीं बन पाती, लेकिन निरंतर भाव भी रखती हैं और अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार महाव्रतों का पालन भी करती हैं। इसलिए महाव्रती नहीं है, उपचार से महाव्रती हैं। अभी पिछले दिनों में देखने में आया, एक पंडित जी ने एक किताब निकाली, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि आरिकाएँ साधु परमेष्ठी में गर्भित होती हैं। नहीं, ये बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी, ये उन पंडित जी की अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं, आरिकाएँ साधु परमेष्ठी में गर्भित नहीं होती। साधु परमेष्ठी हो और 16 हाथ की 12 हाथ की साड़ी रखें, नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं बनती। उनको पंच परमेष्ठी में गर्भित तो किया ही नहीं जाता। इसीलिए आरिकाएँ 9 देवताओं में नहीं आती। हमारे द्वारा पूज्य कौन है? हमारे द्वारा पूज्य हैं 9 देवता, पंच परमेष्ठी, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय। प्रश्न, क्या क्षुल्लक केलक और आरिकाएँ इनमें आती हैं? नहीं आती। तो नहीं आती तो फिर कुछ परंपरा, कुछ साधुओं में इनको अर्घ चढ़ाने, पूजा करने की परंपरा कैसे है? ये आगम सम्मत नहीं है। किसी भी शास्त्र में क्षुल्लक, एलक और आरिकाओं को अर्घ चढ़ाना, पूजा करना, पाद प्रक्षालन, परिक्रमा लगाना, आरती करना, इसकी आज्ञा नहीं। एक भी उदाहरण किसी वर्तमान युग के शास्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा जो क्षुल्लक, एलक या आरिकाओं का पणगाहन किया गया हो। हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से एक बार प्रश्न किया, महाराज संघ में अपनी आरिकाएँ जो हैं अर्घ क्यों नहीं चढ़ाती, जबकि और तो चढ़वाती हैं? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आचार्य विद्यासागर जी की चर्या का, उनके ज्ञान का क्या कहना। उन्होंने उत्तर दिया, एक भी शास्त्र में दिखा दोगे उस दिन से शुरू करा दूंगा, लेकिन एक भी शास्त्र में कुछ भी नहीं मिलता। जो आगम के उदाहरण अन्य और संघ वाले पेश करते हैं, वे अन्य और संघ वाले पेश करते हैं, वो खेचतान का है। आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि ये महाव्रती हैं, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता। इसीलिए उनका गुणस्थान 5वां है। अगर वो महाव्रती होती या साधु परमेष्ठी में होती तो गुणस्थान 6, 7वां हो जाता। यद्यपि आरिकाएँ परम पूज्य हैं, एलक महाराज से भी बड़ी हैं। हम एलक महाराज से तो इच्छामी करते हैं, पर इनसे तो और ऊपर उठ के हम वंदामी करते हैं। एलक से बड़ी हैं। एलक महाराज से आरिकाओं की निर्जरा भी ज़्यादा है। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, पूजनीय हैं, पर वो अर्घ चढ़ाने के, आरती करने योग्य नहीं। मेरी एक बार चर्चा हुई आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से जयपुर चातुर्मास में। महाराज आचार्य वर्धमान सागर जी ने स्पष्ट कहा कि वास्तव में आरिकाओं को अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों है? क्योंकि आगम में लिखा ही ये है। इसलिए क्यों लिखा है? क्योंकि उनके अभी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता नहीं है। ये उनकी शारीरिक मजबूरी है। पंडित जी, आरिकाओं को दीक्षा देने का अधिकार गणनी को है या आचार्यों को? जब ये चर्चा हमारे सामने आई तो हमने शास्त्रों को बहुत खोजा। हम एक बात और करते हैं, हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप भी ऐसे बने तो अच्छा है। किसी प्रश्न का उत्तर खोजना हो तो अपना पक्ष अलग रखना चाहिए। मेरी मान्यता है, नहीं, मान्यता को अलग रखो। पहले देखो शास्त्रों में क्या लिखा। शास्त्रों में लिखा है उसको स्वीकार करना है। जब इस बारे में अब मैंने अच्छी तरह देखा तो मैंने देखा प्रथमान युग के शास्त्रों में आरिकाओं को दीक्षा देने के उदाहरणों में गणनी आरिकाओं ने भी खूब दीक्षाएं दी हैं और आचार्यों ने भी खूब दीक्षाएं दी हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण मैंने प्रथमान युग से इकट्ठे किए जहां आचार्यों ने दीक्षा दी और गणनी आरिकाओं ने दी, वो भी बहुत प्रमाण मिले। इससे ये सिद्ध होता है आरिकाओं को दीक्षा देने का अधिकार दोनों को है, गणनी आरिका को भी और आचार्यों को भी। पंडित जी, पंचम गुण स्थान की उत्कृष्ट निर्जरा का स्वामी एलक है या आरिका? सामान्य निर्जरा की अपेक्षा अगर हम चर्चा करें तो
एलक महाराज से आरिका की निर्जरा ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों का गुणस्थान है 5वां। तो पंचम गुणस्थान की उत्कृष्ट निर्जरा का स्वामी कौन माना जाए? आरिका मानी जाए? नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। जो एलक महाराज मुनि दीक्षा ले रहे हैं और मुनि बनने जा रहे हैं, वो जब पंचम गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाते हैं तो पंचम गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में उन एलक महाराज की सर्वोत्कृष्ट निर्जरा होती है, जो पंचम गुणस्थान की उत्कृष्ट निर्जरा है। ये स्थिति आरिकाओं की नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी तो मुनि दीक्षा होती नहीं। तो मुनि दीक्षा के योग विशुद्ध परिणाम किनके होते हैं? एलक महाराज के। इसलिए पंचम गुणस्थान की उत्कृष्ट निर्जरा के स्वामी एलक हैं, आरिका नहीं। और सामान्यता की अपेक्षा अगर हम सामान्य से देखें तो एलक से आरिका माता जी की निर्जरा ज़्यादा होती है। प्रश्न है, आरिका माता जी को दीक्षा होती है या नहीं? इसके बारे में गाथा नंबर 110 पृष्ठ 105 देखते हैं। जय दंसणेन शुद्धा उत्तमज्ञेन साविसंयुक्ता घोरं चर्य चरितम् इति सुणपव्वया भणिया। जय, यदि आरिका के बारे में चर्चा हो रही है, दंसणेन सम्यक दर्शन से शुद्ध है, तो सा भी अर्थात तो वह आरिका भी उत्ता कही गई है मज्ञेन संयुक्ता, मोक्ष मार्ग से सहित। अर्थात यदि आरिका सम्यक दर्शन से शुद्ध हो तो वह भी उत्ता कही गई है मोक्ष मार्ग से सहित, अर्थात उसको भी मोक्ष मार्ग से सहित कहा गया है। घोरम चर्य चरितम, लेकिन अगली बात और आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, घोर चारित्र का आचरण करने पर भी इत्थीसु स्त्रियों में पव्वया न भड़िया, जिन दीक्षा नहीं कही गई है। फिर एक बार देखें, यदि आरिका सम्यक दर्शन से शुद्ध है तो वह सामान्य वह भी कही गई है मोक्ष मार्ग से संयुक्त, अर्थात उसको भी कथनचित मोक्ष मार्गी कहा गया है। घोर चारित्र का आचरण करने पर भी स्त्रियों के जिन दीक्षा नहीं कही गई है। इस तरह कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आरिकाओं के बारे में किया। पंडित जी, तो फिर आरिकाओं को मोक्ष मार्ग से सहित माने या नहीं माने? अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा अलग अलग प्रकार का वर्णन शास्त्रों में है। जैसे देखा जाए, अगर हम करणान योग की अपेक्षा चर्चा करें तो स्त्रियों में चारित्र नहीं होता, संयम होता है। लेकिन अगर चरणान योग की अपेक्षा चर्चा करें तो उनके एक देश चारित्र है। तो करणान योग की अपेक्षा जो स्त्री या आरिका है वो मोक्ष मार्गी नहीं है, लेकिन चरणान योग की अपेक्षा क्योंकि एक देश चारित्र को धारण करती है इसलिए वह कथनचित मोक्ष मार्गी भी है। इस प्रकार दो प्रकार का वर्णन है। ऐसे वर्णन यही नहीं और भी जगह पाए जाते हैं। जैसे मान लो हम चरणान योग की अपेक्षा देखें तब शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12, और करणान योग की अपेक्षा देखें तो 11 और 12, वहाँ 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है। ये अलग अलग अनुयोग की अपेक्षा वर्णन पाया जाता है। दोनों में अनुयोग की अपेक्षा वर्णन है। करणान योग सूक्ष्म और स्पष्ट वर्णन करता है, जबकि अन्य अनुयोगों में वर्णन स्थूल पाया जाता है। इस तरह से ये विवक्षा स्पष्ट समझनी चाहिए। पंडित जी, आरिकाओं की तो दीक्षा होती है, परंतु यहाँ लिखा कि आरिकाओं की दीक्षा नहीं होती है। जिन दीक्षा का मतलब होता है रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होना। इसी पुस्तक में अब अगली ज्ञानशाला जब होगी, कल वाली ज्ञानशाला, उसमें आप स्वयं पढ़ेंगे गाथा 111, और उसमें लिखा हुआ है
तिल तुष मात्र भी परिग्रह है तो जिन दीक्षा नहीं होती। स्त्रियों के तो साड़ी इतनी बड़ी है, फिर उनके दीक्षा कैसे कही जाए। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा, वो कैसे ही चारित्र का आचरण करें, फिर भी उनके जिन दीक्षा नहीं होती। क्यों कि स्त्री समस्त परिग्रह का त्याग करने में असमर्थ है। उनके जिन दीक्षा कब कही जाती, जब वो संपूर्ण परिग्रह छोड़ देती, पर वैसा नहीं है, इसलिए उनके जिन दीक्षा नहीं कही गई। पंडित जी, आयका माता जी कौन से स्वर्ग तक जा सकती हैं? जो परिग्रह सहित हैं वे 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। ग्रैवेयक, अनुदिश और अनुत्तरों में मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही जा सकते हैं। ये बात दूसरी है। द्रव्यलिंगियों या भावलिंगी, भव्यों और या अभव्य, ये दूसरी बात है। लेकिन जब तक मुनि का वेश नहीं है, जब तक जिनलिंग नहीं है, तब तक 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने का कोई विधान नहीं। अब आरिका माता जी या क्षुल्लक और एलक ये वस्त्र सहित होते हैं, इसलिए कैसे ही चरित्र का, कितना ही घोर चारित्र का पालन करें, फिर भी 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने का इनके लिए विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया। पंडित जी, आरिकाओं को कितना ज्ञान हो सकता है? आरिकाओं माता जी को 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है, ऐसा उल्लेख और प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। शास्त्रों में आदि पुराण वगैरह में पढ़ने को मिलता है कि जय कुमार की जो सुलोचना थी आरिका माता जी, उनको 11 अंग का ज्ञान था। इसलिए आरिकाओं को 11 अंग तक का श्रुत ज्ञान हो सकता है। लेकिन विशेषता ये है, किसी भी शास्त्र में क्षुल्लक या एलक महाराज को अंग पूर्वों के ज्ञान का कोई वर्णन नहीं मिलता। शायद इसका कारण ये हो क्योंकि आरिकाएँ महाव्रतों का अपनी शक्ति अनुसार पालन करती हैं, इसलिए उनको अंगों के पढ़ने का अधिकार हो और क्षुल्लक एलक को ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसका स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं आया। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि शास्त्रों में किन्हीं भी क्षुल्लक और एलक महाराज को एक भी अंग के ज्ञान का कोई उदाहरण, कोई व्याख्या पढ़ने में नहीं आती। पंडित जी, क्या जो भी आरिका बनती हैं उनका अगले भाव में स्त्रीलिंग का छेदन हो जाता है? पहले तो हम ये समझें, स्त्रीलिंग का छेद होना इससे क्या तात्पर्य है। आचार्यों ने इस बारे में क्या लिखा? तो आचार्यों ने इस बारे में ये लिखा है, शेष संसार काल में जितना संसार काल अभी शेष बचा है, उसमें वो जीव कभी भी स्त्री नहीं बनेगा, उसको कहते हैं स्त्रीलिंग का छेद होना। अर्थात स्त्रीलिंग आगे अब शेष संसार काल में स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, तब हम कहेंगे स्त्रीलिंग छेद कर। जैसे सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना, आचार्यों ने लिखा, तब वह सीता का जीव स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बना। अर्थात अब वह सीता जी की जो आत्मा थी वह स्त्री पर्याय कभी धारण नहीं करेगी। अब आपका प्रश्न क्या है? आप ये कह रहे हैं कि जो आरिका बन जाती हैं, क्या उनके स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ये तो खैर पंचम गुणस्थान की बात है। जो जीव 11वें गुणस्थान तक हो जाते हैं, अभी तो वो चारों गतियों में निगोद तक कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए आरिकाओं के स्त्रीलिंग छेद हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जिनके स्त्रीलिंग छेद होता है वो निश्चित चारित्र सम्यक दर्शन होने के बाद ही होता है, वैसे नहीं होता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे।
स्वर्गीय श्रीमती कांति देवी जैन वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजाराम जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमती वीना जैन वाइफ ऑफ श्री सुभाष चंद्र जैन, पौत्र वधू श्रीमती निधि जैन वाइफ ऑफ श्री आशीष जैन, प्रपौत्र आर्जव जैन, दीप्तिगंज मुरादाबाद। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।